ओरिजिनल शिवसेना भाजप युति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के अंदर मैं चांदिवली के लोगों को जो कहा था वो काम पूरा करने का शुरू हुआ है और मैं पूरा करूँगा। हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई चांदीवली विधानसभा के विधायक दिलीप मामा लांडे जी की, जो कि अपने क्षेत्र में लोगों की अनेकों समस्याओं पर काम करते आज भी नज़र आते हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में कई उथल पुथल चल रही हैं, लेकिन आज भी दिलीप मामा लांडे लोगों के काम आते दिखते नज़र आते हैं। जिस लोगों ने एक विश्वास के साथ, एक ताकत के साथ, एक भरोसे के साथ अपना और अपनी फैमिली का पूरा आशीर्वाद, पूरी दुआ मेरे सर पे रखा है और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका भरोसा साथ में लेके इस चांदिवली का विकास कर रहा हूँ, चांदिवली के लोगों की सेवा कर रहा हूँ और चांदिवली के लोगों को मान सम्मान देने का काम कर रहा हूँ। सर, देखा जाए तो शिवसेना पार्टी 2019 में नसीम खान को आपने हराया था, 4 बार के विधायक थे और शिवसेना पार्टी का झंडा आपके नाम के तले यहाँ पर चांदीवली विधानसभा में लहराया था। ऐसे में सर, राजनीतिक उथल पुथल चल रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति देखने को मिल रही है, कभी सत्ता शिवसेना पार्टी महाआघाड़ी की तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सत्ता, इस पर क्या कहना है आपका? आपने जैसे कहा कि 2019 के चुनाव में ये चांदिवली के लोगों ने पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग, पूरा विश्वास मेरे सर पे रखा। जिस वक्त वो लोगों ने मेरे सर पे आशीर्वाद रखा, उस वक्त शिवसेना भाजप युति के तरफ से मैं चुनाव लड़ रहा था और वही शिवसेना भाजप की युति आगे चल के आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार, वो विचार आगे चल के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरे पार्टी के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ये काम मैं कर रहा हूँ और लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहे हैं। सत्ता में सर आप काबिज हैं, बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की अगर बात करें तो ऐसे में जो काम होते हैं जनता के, वो क्या लगता है कि जिस तरह उथल पुथल हुई है, तो क्या काम जो जनता के होने चाहिए विधानसभा में, उनमें कुछ आड़ी अड़चन आने की क्या संभावना है या काम में उसी तरीके की गति लोगों को मिलती रहेगी? पहले हम लोग थोड़ा गलती किया था, हम लोग दूसरे लोगों को साथ में लेके काम कर रहे थे। उस वक्त जो लोगों को कहा था वो काम पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ओरिजिनल शिवसेना भाजप युति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के अंदर मैं चांदिवली के लोगों को जो कहा था वो काम पूरा करने का शुरू हुआ है और मैं पूरा करूँगा। जैसे अभी कुर्ला अंधेरे रास्ते का काम है, यहाँ पे इस चांदिवली के अंदर एक हॉस्पिटल बनाना है, ये काम पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने लिया है और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, 15 दिन के अंदर संघर्ष नगर का हॉस्पिटल का टेंडर निकल रहा है और साथों साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के हाथों से चांदिवली के अंदर आज तक किसी ने भी हॉस्पिटल नहीं बनाया था, वो शासकीय हॉस्पिटल बनाने की जिम्मेदारी मैं लोगों को कहा था, वही जो लोगों को कहा था वो पूरा करने का काम
आने वाले कई दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनके हाथों से उसका भूमि पूजन करके लोगों का आशीर्वाद लेके वो काम शुरू कर रहा हूँ। संजय साहब सर महाराष्ट्र के सीएम हैं और ऐसे में माना जाता है सूत्रों के मुताबिक कि काफ़ी नज़दीकियां हैं आपकी, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो जनता है उन्हें, जो लोक प्रतिनिधि बनकर आपको चुनकर जनता ने दिया, मतदाताओं ने, क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में आप मंत्री पद पर नजर आएंगे महाराष्ट्र के लोगों को? आप ही ने कहा अभी कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मेरे पार्टी के नेता आदरणीय शिंदे साहब के नज़दीक हूँ। जो 50 लोग विश्वास के साथ शिंदे साहब के साथ में है, सभी उनके नज़दीक है, और मंत्री संतरी बनने से अच्छा उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमेशा मेरे साथ में रहना चाहिए, और उनके नज़दीक में रहने का, उनके साथ में रह के लोगों की सेवा करने का, मेरे विभाग का विकास करने का और लोगों को मान सम्मान देने का काम पूरा होना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। चांदीवली विधानसभा की अगर बात की जाए तो आज जश्न का माहौल है, हर तरफ देखा जाए तो बैनर, होर्डिंग्स लगे हुए हैं आपके लाडलों के, जिस तरह इस महीने में दोनों लाडलों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और क्या किन शब्दों में बच्चों को, लाडलों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, और जिस तरह लोग शुभकामनाएं देने केक फूल लेकर पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे दोनों बेटे का जन्मदिन जस्ट सिस्टम से मैं बनाता हूँ कि लोगों को मान सम्मान देने के लिए और सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। कोई होटल में, कोई अच्छी जगह पे जाके पार्टी बनाना, कोई डांस करना, ये मेरे बच्चे लोग को मैं सिखाया नहीं। मैं मेरे दोनों बेटे को कहा है कि आपका बर्थडे, जिन लोगों का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फैमिली के ऊपर जो विश्वास है, उनके साथ में, उनके एरिया में उनका आशीर्वाद लेके, उनका दर्शन लेके अपना जन्मदिन साजरा होना चाहिए। उसी तरह से मैं दोनों बेटे का जन्मदिन लोगों की सेवा करता हूँ, गरीब लोगों को मदद करता हूँ, गरीब बच्चे लोग के लिए स्कूल के लिए मदद करता हूँ। इस माध्यम से मेरे दोनों बेटे का जन्मदिन साजरा करता हूँ। उसी तरह मेरे साथ में जो कार्यकर्ता जुड़े गए हैं, वही लोगों ने भी ऐसा ही लोगों को मदद करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए अपना बर्थडे, अपना जन्मदिन साजरा करना चाहिए। चांदीवली विधानसभा की सर अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता से लेकर नगर सेवक का सफ़र और विधानसभा लड़कर जीत हासिल करना, और ऐसे में चांदीवली विधानसभा में जो जनता है उससे चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं चांदीवली के सभी लोगों के चरण में नतमस्तक होते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, मैं उनको हाथ जोड़ के वही विनंती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका भरोसा हमेशा मेरे सर पर रहने दो। आप लोगों के विश्वास से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही चांदीवली का विकास, चांदीवली के लोगों की सेवा और चांदीवली के लोगों को मान सम्मान देने का काम मेरे हाथ से होना चाहिए। और जो चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले जो आपको कहा था, कुर्ला अंधेरी रास्ता चौड़ा करना है, अच्छा बनाना है, काजूपड़े का रास्ता अच्छा बनाना है, 250 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, बच्चे लोग को खेलने के लिए क्रीड़ा संकुलन बनाना है, ये जो आपको कहा था वो काम पूरा मेरे हाथ से 5 साल के अंदर होना चाहिए। इतना ही भगवान से और मेरे आशीर्वाददाता सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में चांदीवली विधानसभा के तेज़ तर्रार विधायक दिलीप मामा लांडे जी, जो कि 2019 में शिवसेना पार्टी को यहाँ पर सफलता हासिल कराने में कामयाबी हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी के नसीम खान को हराया था उन्होंने, और जश्न का माहौल 2019 में देखने लायक था। आज की अगर बात करें तो आज
भी अपने कामों के लिए दिलीप मामा लांडे जी जाते हैं और कार्यालय हमेशा उनका जनता से, मतदाताओं से, अनेकों समस्याओं से यहाँ पर भरा होता है। जो लोगों की समस्याएं होती हैं वो लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर पहुँचते हैं और ताबड़तोड़, कहते हैं कि ताबड़तोड़ डिसीजन लेना वो इस कार्यालय से होता है। तो विपक्ष चाहे कितने भी बातें करे, लेकिन सिंध गुट के नेता आज भी जनता को, मतदाताओं को काम करके दे रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने हैं और ऐसे में चांदीवली विधानसभा से दिलीप मामा लांडे की जो भूमिका लोगों के बीच नज़र आती है, काम करते नज़र आते हैं, वो दिखती नज़र आएगी और यहाँ से कई सीटें सफलता हासिल करेगी सिंध गुट की पार्टी। तो कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं नियाज खान, HTV न्यूज़, मुंबई।